अंजलि का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, जहां माँ एक सीधी सादी गृहिणी थी और पिता राजेश वर्मा ऑटो चलाते थे, जो कभी कभी फल और सब्जी भी उठाया करते थे ताकि घर का खर्च पूरा हो सके। उनके पास जिंदगी के लिए बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन इज्जत और ईमानदारी से भरी जिंदगी जरूर थी। अंजलि बचपन से ही चुपचाप, गंभीर और पढ़ाई में तेज लड़की थी। वो हमेशा स्कूल में टॉपर रहती, लेकिन उसके घर वालों को ये लगने लगा था कि एक दिन ये पढ़ाई लिखाई भी रसोई घर और चौके की सीमाओं में सिमट जाएगी। रिश्तेदारों की फुसफुसाहटें, पड़ोसियों की टिप्पणियां और दादी की पुराने ख्यालों वाली नजरें अब अंजलि की आज़ादी पर भारी पड़ने लगी थी। लेकिन अंजलि वर्मा ने हमेशा डॉक्टर बनने का सपना देखा था। चूड़ियां, साड़ी की सिलवटें, गहनों की चमक, मांग में सिंदूर, ये सब किसी और की जिंदगी का हिस्सा हो सकते थे, उसकी नहीं। उसने तो खुद को हमेशा एक सफेद कोट में देखा था, बीमारों का इलाज करते हुए, मेडिकल सिस्टम में बदलाव लाते हुए। ये सपना यूं ही नहीं उगा था उसके भीतर। एक वक्त था जब उसकी माँ को अचानक तेज बुखार, उल्टी और बेहोशी की हालत में राजेश वर्मा स्थानीय सरकारी अस्पताल लेकर दौड़े थे। वहां किसी ने ढंग से सुना नहीं, कोई खास दवाई तक नसीब नहीं हुई। माँ की हालत बिगड़ती चली गई और राजेश का सीना ग्लानि से जलता रहा। वो उसी ऑटो को देख रहे थे जिसे कुछ दिन पहले उन्होंने एक घायल डॉक्टर को घर छोड़ने के लिए इस्तेमाल किया था, डॉक्टर प्रसाद। वो घटना किसी फिल्म की तरह तेजी से उनके दिमाग में घूमी। एक दिन राजेश अपने ऑटो से लौट रहे थे जब उन्होंने एक डॉक्टर को देखा जो बेबस खड़े थे। सामने एक जवान लड़का किसी भी क्षण उन पे हमला कर सकता था। भीड़ जुटी थी, लोग भला बुरा कह रहे थे। किसी ने डॉक्टर प्रसाद को धमकाया, तुम लोग तो कसाई हो, मेरे बाप को मार दिया, ये सब धंधा है, इंसानियत नहीं। डॉक्टर की आंखों में उस वक्त लाचारी थी। राजेश को कुछ समझ नहीं आया, बस दिल में हुक सी उठी और उन्होंने ऑटो तेजी से आगे बढ़ाकर डॉक्टर को खींचकर अंदर बिठाया और गाड़ी को गलियों से होते हुए सीधा उनके घर पहुंचाया। डॉक्टर प्रसाद ने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं, लेकिन ऑटो में बैठते ही उन्होंने राजेश की बातों से एक भरोसा महसूस किया। साहब, टेंशन मत लीजिए, अगर आप सही हैं तो फिर आप सही हैं, कुछ गलत नहीं होगा, राजेश ने रियर व्यू मिरर में देखते हुए कहा था। डॉक्टर प्रसाद मुस्कुराए थे, पहली बार उस दिन। उन्होंने पूछा था, जानते हो मैं कौन हूं? और फिर वही मुस्कान आज वर्षों बाद वही सरकारी अस्पताल के बाहर दोहराई गई थी। राजेश अपनी पत्नी की बिगड़ती हालत के सामने टूट गए थे। वो उस सरकारी अस्पताल के बाहर आंसुओं से भीगे रुमाल को हाथ में लिए बैठे थे कि अचानक किसी ने ऑटो के पास आकर पूछा, भाई चौक तो छोड़ दोगे? राजेश ने नजर उठाई और सामने डॉक्टर प्रसाद खड़े थे, वही डॉक्टर जिनकी जान उन्होंने उस दिन बचाई थी। दोनों की आंखों में वो पुराना दृश्य तैर गया। डॉक्टर प्रसाद ने चश्मा उतार कर कहा, परेशान लग रहे हो राजेश, टेंशन मत लीजिए, अगर आप सही हैं तो फिर आप सही हैं, कुछ गलत नहीं होगा। राजेश की आंखें छलक उठी। उन्होंने डॉक्टर प्रसाद के पांव पकड़ लिए और साथ ही पास खड़ी छोटी सी अंजलि भी आगे बढ़ी और मासूमियत से डॉक्टर के पांव पकड़कर बोली, अंकल, माँ ठीक नहीं है। डॉक्टर प्रसाद ने उसकी आंखों में कुछ देखा, एक मासूम ताकत जो टूटने से मना कर रही थी। उन्होंने बिना पल गंवाए अंजलि को गोद में उठाया और सीधे अस्पताल की इमरजेंसी में ले गए। उस रात बिना कोई फीस लिए, बिना कोई परिचय पूछे, उन्होंने अंजलि की मां की जान बचाई थी। वो एक चमत्कार था, एक प्रेरणा,
जो किसी किताब से नहीं, जीवन से निकली थी। उसी रात अंजलि ने अपने भीतर एक वादा गढ़ लिया था, एक दिन मैं भी डॉक्टर बनूंगी, एक दिन किसी और को यूं मौत के मुंह से खींच लाऊंगी। सालों गुजर गए, लेकिन वो संकल्प उसकी आत्मा में समाया रहा। जब भी कोई उस पर सवाल उठाता, उसे माँ की वो रात याद आ जाती, डॉक्टर प्रसाद का शांत चेहरा और वो शब्द, अगर आप सही हैं तो फिर आप सही हैं, कुछ गलत नहीं होगा। जब उसने ये बात अपने पिता और दादी से साझा की तो माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन पिता का चेहरा सख्त था। लड़कियों का काम घर संभालना है, उन्होंने कहा था, डॉक्टर बनना नहीं। दादी ने भी कहा, बिटिया पढ़ाई ठीक है, पर ये डॉक्टर का सपना छोड़ दे, ना खाने का वक्त बचेगा ना जीने का। पर अंजलि ने हार नहीं मानी। वो सुबह जल्दी उठती, स्कूल जाती, शाम को ट्यूशन पढ़ाती और रात को पढ़ाई करती। किताबों के नीचे दबा उसका चेहरा थका हुआ जरूर होता, लेकिन उसकी आंखें हमेशा चमकती रहती, जैसे उस सफेद कोट की रोशनी में डूबी हुई हो। स्कूल में उसने फिर से टॉप किया, लेकिन पिता अब भी बोले, ये सब अस्थाई है, डॉक्टर बनना मजाक नहीं। पर यही अस्थाई बातें जब जुनून में बदलती हैं तो इतिहास रचती हैं। उस दिन जब स्कूल की आखिरी घंटी बजी, अंजलि ने एक गहरी सांस ली। उसके हाथ में वो प्रमाण पत्र था जिस पर लिखा था स्कूल टॉपर। बाहर निकलते वक्त स्कूल की खिड़कियों पर गिरती धूप उसे और चमकदार लग रही थी। उसकी आंखों में सपना था और मन में संतोष की उसने एक लड़ाई तो जीत ली है। लेकिन घर पहुंचते ही उस संतोष का रंग फीका पड़ने लगा। पिता ने प्रमाण पत्र को देखा, एक बार मुस्कुराए भी, लेकिन अगले ही पल चुपचाप मेज पर रख दिया। दादी ने तो साफ कहा, बेटा ये सब तो स्कूल की बातें हैं, असल जिंदगी का इलाज ये किताबें नहीं करती, ज्यादा उड़ मत। अंजलि का मन किया कहे, उड़ने की इजाजत तो कभी दी ही नहीं, अब उड़ने की कोशिश करूं तो भी रोक रहे हो। पर उसने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि उसकी जंग बहस से नहीं, अपने कर्मों से जीती जाएगी। उस रात माँ के पास बैठकर वो चुपचाप किताबें पलट रही थी। माँ ने धीरे से उसका सिर सहलाया और पूछा, तेरे मन में क्या चल रहा है? अंजलि ने सिर उठाया और कहा, माँ डॉक्टर बनना है। ये सपना मैंने किसी फैशन की तरह नहीं देखा। डॉक्टर प्रसाद को देखा था ना, जब उन्होंने आपकी जान बचाई थी, जिस तरह से उन्होंने पापा के आंसू पोंछे थे, उसी दिन मैंने तय कर लिया था। माँ मैं भी किसी की जान बचाना चाहती हूँ। माँ की आंखें भर आई। वो कुछ बोल नहीं सकी, लेकिन हाथ थाम लिया। अगले दिन माँ ने पापा से बात की, धीमे स्वर में लेकिन विश्वास के साथ। अंजलि का सपना छोटा नहीं है, जरा सोचिए, कोई हमारे जैसे घर से बिना रिश्वत, बिना सिफारिश, सिर्फ मेहनत के दम पर डॉक्टर बन जाए, क्या आपको गर्व नहीं होगा? पिता ने निगाहें फेर ली। गर्व से पेट नहीं भरता, और लड़की है, तब तक शादी की उम्र निकल गई तो कौन करेगा उससे शादी? अच्छा लड़का मिला है, नजरअंदाज मत करो। हम जैसे घर की बेटियां ज्यादा सपने नहीं देखा करती। माँ चुप हो गई, लेकिन अंजलि के भीतर एक चिंगारी जल चुकी थी। वो सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करने लगी। घर के कामों में हाथ बटाती, फिर स्कूल, फिर ट्यूशन। रात को नींद और थकान से भरे बदन के साथ वो फिर से किताबों पर झुक जाती, तो माँ उसे खाने के लिए उठाती, तो वो हंसते हुए कहती, अब छोड़ो माँ, खाने से ज़्यादा ज़रूरी है मेरा सपना। धीरे धीरे उसका संघर्ष नज़रों में आने लगा। माँ का भरोसा और गहरा हुआ। स्कूल की प्रिंसिपल मैम ने एक दिन उसके पापा को बुलाया। उनके चेहरे पर संजीदगी थी, शब्दों में दृढ़ता। राजेश जी, आपकी बेटी में वो आग है जो बहुत कम बच्चों में होती है, उसे एक मौका दीजिए। डॉक्टर बनकर वो सिर्फ आपकी नहीं, इस देश की जरूरत बन सकती है। पापा चुप हो गए।
दादी ने घर आकर फिर से वही बात दोहराई। इन सब बातों में पैसा फंसेगा और लड़की की शादी की उम्र निकल जाएगी। लेकिन इस बार पापा ने कुछ नहीं कहा और अंजलि ने इसी खामोशी को हरी झंडी मान लिया। उसने मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी शुरू कर दी। दिन रात एक हो गए। दोस्तों की शादियों के कार्ड आने लगे, मोहल्ले की लड़कियां साड़ियों और जेवरों की बातें करने लगी और अंजलि अपने नोट्स और एनसीईआरटी की किताबों में खोई रही। एग्जाम के दिन सुबह माँ ने माथे पर तिलक लगाया और आंखों में कुछ कहे बिना आशीर्वाद दे दिया। परीक्षा देने के बाद बाहर निकलते समय उसकी उंगलियां कांप रही थी, पर दिल के किसी कोने में सुकून था। जो था वो दे आई। जब रिजल्ट आया, अंजलि जोर जोर से चिल्ला नहीं पाई, बस आंखें बंद करके सिर झुका लिया और मां के गले लगकर फपक पड़ी। वो टॉपर्स में थी। सरकारी मेडिकल कॉलेज का एडमिशन कंफर्म था, पर अब सबसे बड़ा प्रश्न था फीस। घर में फिर बहस छिड़ी। इतनी मोटी फीस कहां से आएगी? पापा ने गुस्से से कहा, क्या मैं बैंक लूट लाऊं? अंजलि ने आंसुओं से नहीं, तर्कों से जवाब दिया, पापा स्कॉलरशिप्स हैं, एनजीओ भी हैं, कोशिश करें तो रास्ते निकलेंगे। पापा ने कटाक्ष किया, तू करती रह कोशिश, अब कोई शादी करेगा भी तो अब तेरी उम्र पूछकर मुंह मोड़ लेगा। उस रात अंजलि चुप रही, लेकिन अगली सुबह वो लोन ऑफिस गई, स्कॉलरशिप्स के लिए ऑनलाइन आवेदन किया। हर वो दरवाज़ा खटखटाया जिसे कोई उसके जैसे हालात में छूने की भी हिम्मत नहीं करता। कई बार रिजेक्शन मिला, कई बार ये सुनने को मिला, बहुत ज़्यादा मेधावी नहीं हो तुम, बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं। पर आखिरकार एक एनजीओ ने उसके जुनून को समझा और आगे पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप का इंतज़ाम हो गया। आखिरकार उसने मेडिकल कॉलेज में कदम रखा, जहां उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। ऐसे ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल लेट्स एक्सप्रेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।